गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है 1 मिनट वाली गुड न्यूज का। भारत के लिए आज का दिन बड़ा ही खास है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज सुबह 11:56 पर ओशन सेट 3 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये लॉन्चिंग PSLV C-54 रॉकेट से की जाएगी। इसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। ओशन सेट के अलावा इनमें सबसे महत्वपूर्ण सैटेलाइट है भूटान सेट, जो भारत और भूटान की ज्वाइंट सैटेलाइट है। ये एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर है जिसमें रिमोट सेंसिंग कैमरा लगे हैं। ओशन सेट 3 सैटेलाइट की खासियत की अगर बात करें तो ये सी सरफेस टेम्परेचर की नापतोल करेगा। इसके अलावा भारतीय समुद्री क्षेत्रों के साथ मित्र देशों के समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की जांच भी करेगा। ये 1000 किलोग्राम के वजन की सैटेलाइट है जिसे इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 यानी EOS-6 नाम दे रहा है। देश की समुद्री सरहदों का ये नया रखवाला, लहरों पर सवार ये है इंडियन नेवी का नया योद्धा। नाम है मोरमुगाओ, जो हाईटेक तकनीक और ताकत का बेमिसाल संगम है। अब ये युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। ये तस्वीरें उसी पल की हैं जब नौसेना के अधिकारियों के सुपुर्द ये युद्धपोत किया गया। इस जंगी जहाज मोरमुगाओ को बनाने की शुरुआत 4 जून 2015 में हुई थी और इसे 17 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। मजगांव डॉक शिपयार्ड ने इसे बनाया है, जबकि इसे नौसेना के संगठन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इस क्लास का पहला युद्धपोत INS विशाखापट्टनम 1 साल पहले ही नेवी के बेड़े में शामिल किया जा चुका है, जबकि बाकी बचे 2 युद्धपोत इम्फाल और सूरत अभी नौसेना को सौंपे जाने हैं। इन चारों ही जंगी जहाजों के नाम देश के 4 प्रमुख शहरों के नाम पर रखे गए हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना अब उनकी फोटो और आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नाम, आवाज और फोटो को उनके परमिशन के बिना इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। पब्लिक और पर्सनालिटी राइट्स को लेकर दायर किए गए मुकदमे में कोर्ट ने अमिताभ बच्चन को राहत देते हुए इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और टेलीकॉम सर्विसेज को भी उनके बताए कंटेंट को हटाने का आदेश दिया। दरअसल अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना कई कंपनियां उनकी फोटो और उनकी आवाज का इस्तेमाल कर रही थी। इसको देखते हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से जस्टिस नवीन चावला की अदालत में इस पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने अदालत में कहा कि अमिताभ बच्चन की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसलिए ऐसी भ्रामक चीजों पर रोक लगनी चाहिए। डिजिटल हो चुकी दुनिया में युवा पीढ़ी सब कुछ लैपटॉप और मोबाइल पर पढ़ लेना चाहती है। इंटरनेट पर सब कुछ मौजूद है। ऐसे में भी गीता प्रेस की पुस्तकों की मांग लगातार बढ़ रही है। गीता प्रेस प्रबंधन ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होने, साथ ही वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर बनने के बाद से किताबों की डिमांड में तेजी आई है। धार्मिक पुस्तकों की डिमांड के बारे में विचार करने पर ये बातें सामने आई हैं कि काशी का कॉरिडोर बना, अयोध्या का मंदिर बन रहा है, तो इस तरह से एक जैसे लगता है कि स्वाभाविक रूप में जो व्यक्ति वहां जाते हैं, पुरातन चीजें हैं, उनको जानने की स्वाभाविक रूप में लोगों की इच्छा बढ़ती है। धार्मिक किताबों के अलावा गीता प्रेस महापुरुषों के जीवन पर आधारित प्रेरणा देने वाले किताबों का भी प्रकाशन करता है। ये किताबें कम दामों में मिलती हैं। ऐसे में किताबों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रेस प्रबंधन ने नई मशीनें भी लगवाई हैं। यूपी के बरेली में एक बेटी ने चाय का स्टार्टअप शुरू किया है। गुलाब नगर की रहने वाली युवा रजनी ने सड़क के किनारे एक चाय का काउंटर लगाया है। यहाँ वो ग्राहकों को अलग अलग किस्म के चायों को पीने का विकल्प देती हैं। बरेली चाय वाली के नाम से शहर में मशहूर हो चुकी रजनी के मसाला चाय की चुस्कियां लेने के लिए हर दिन काफी कस्टमर्स पहुँच रहे हैं। प्रॉब्लम थोड़ी तो आई थी, बट मैंने उनका इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कमेंट्स करते हैं लोग, बट मेरे पापा इतना ध्यान नहीं देते, मेरी मम्मा भी ध्यान नहीं। रजनी ने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है, लेकिन आगे पढ़ाई करने की जगह उन्होंने चाय बेचने का फैसला किया। शहर में रजनी के जज्बे की तारीफ हो रही है। इंस्पिरेशन भी मिली और मोटिवेशन भी हुआ
कि एक छोटी सी बच्ची लड़की इतने एफर्ट्स करके यहाँ अपना नाम कमा रही है। रजनी अपने सपनों को पूरा करने के लिए न केवल चाय बेच रही हैं, बल्कि स्पोर्ट्स में अपना नाम करने के लिए वो मुक्केबाजी का भी प्रशिक्षण ले रही हैं। पटना के फुलवारी शरीफ की एक अनोखी शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। यहाँ एक दूल्हा हेलीकॉप्टर पर सवार होकर अपनी दुल्हनिया को लेने उसके घर पहुंचा। हेलीकॉप्टर पर सवार ये बारात पटना के परसा बाजार से फुलवारी शरीफ के लिए रवाना हुई। इस इलाके में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दुल्हन की बारात हेलीकॉप्टर से आई है, लिहाजा बारात के आगमन को देखने के लिए आसपास लोगों का हुजूम लग गया। पेशे से डॉक्टर दूल्हे का कहना है कि उसके पिता की इच्छा थी कि उनके बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से निकले और दुल्हन की विदाई भी हेलीकॉप्टर में ही की जाए। दूल्हे का कहना है कि हेलीकॉप्टर से बारात लाकर उन्होंने अपने मृत पिता की इच्छा को पूरा किया है। ऐसा है कि मेरे पिताजी का सपना था ये सब कि आप जो कभी कहीं भी शादी करो तो हेलीकॉप्टर से ही जाना और आना बहू को लेकर। सामूहिक विवाह की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की हैं। आजमगढ़ के IIT ग्राउंड में आयोजित किए गए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में एक मुस्लिम जोड़े समेत 251 हिंदू जोड़ों का धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया। आजमगढ़ में शुक्रवार को ये सामूहिक विवाह उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हर्षोल्लास के साथ संपन्न किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत पूरे साल भर में प्रदेश में कुल 51,000 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य रखा गया है। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि अब तक इस लक्ष्य में 234 जोड़ों के विवाह पहले कराए जा चुके थे और अब 251 जोड़ों का विवाह सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की युवतियों के विवाह के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से हर दुल्हन पर कुल 51,000 रुपए खर्च करने की योजना है, जिसमें दुल्हन के अकाउंट में 35,000 रुपए सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ दुल्हन के साजो सामान की खरीदारी के लिए 10,000 रुपए और खान पान के लिए 5,000 रुपए की मदद दी जा रही है। माता सीता के विवाह के लिए जानकी महल में भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। महल को सजाने के लिए फूल वाले पहुंच चुके हैं। माता सीता का लहंगा तैयार किया जा रहा है और इस शुभ दिन का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोगों ने अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिया है। हम यहाँ पर राम विवाह के उद्देश्य से आए, यजमान बनेंगे इस साल। हम यहाँ तैयारी तो यही लोग जानकी महल वाले ही करते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है कि यजमान बनने से कन्यादान, किशोरी जी का कन्यादान करने का अवसर मिलता है हम लोगों को। विवाह पंचमी के दिन रामनगरी में प्रभु श्री राम और माता सीता के भव्य दिव्य विवाह का आयोजन होगा। रामनगरी में प्रभु श्री राम की बारात निकाली जाती है। केवल अयोध्या ही नहीं, विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर धाम में भी विवाह पंचमी से पहले वैवाहिक आयोजन शुरू हो जाते हैं। 28 नवंबर को हाथी, घोड़ा, बैंड बाजा के साथ अयोध्या नगरी में श्री राम की भव्य बारात निकाली जाएगी। आस्था से सराबोर ये तस्वीरें आई हैं यूपी के मथुरा से, जहां केशी घाट पर चुनरी मनोरथ आयोजित किया गया। देश के अलग अलग राज्यों से आए करीब 300 भक्तों ने यमुना जी को 500 साड़ी की चुनरी बनाकर अर्पित की। इस दौरान भक्तों ने यमुना शुद्धिकरण का संकल्प भी लिया। चुनरी मनोरथ से पहले भक्तों ने यमुना जी की पूजा की। इसके बाद भगवान श्री राधे गोविंद को नौका विहार कराया गया। साड़ियों को आपस में जोड़ने के बाद नावों में बैठकर यमुना के एक तट से दूसरे तट तक ये चुनरी ले जाई गई। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से आए भक्त चुनरी मनोरथ के दौरान पूरी तरह भगवान कृष्ण और यमुना जी की भक्ति में डूबे नजर आए। कि हमारी सभी माता बहनें यहाँ पे आती हैं यमुना जी से और लोग तरह तरह का मनोकामना मांगती हैं और यमुना जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं।